हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी की बात बाय पीबी सर। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज का हमारा ये वीडियो होने वाला है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स से रिलेटेड, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंतर्गत कार्य करने वाला भारतीय मानक ब्यूरो, इन्होंने हाल ही में कुछ यंग प्रोफेशनल से रिलेटेड वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी की है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि ये चैनल पूरी तरह से डेडिकेटेड है, आपको वो सारी नॉलेज और जानकारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स या गवर्नमेंट की जो नौकरियां होती हैं वो आने वाली होती हैं, और उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का इन्फॉर्मेशन। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, जिसे आप कहते हैं भारतीय मानक ब्यूरो, यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि किसके अंतर्गत कार्य करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यह एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया होता है जो कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि स्टैंडर्डाइजेशन हो गया, प्रोडक्ट एंड सिस्टम सर्टिफिकेशन हो गया, हॉल मार्किंग हो गया, लेबोरेटरी टेस्टिंग हो गया। इन सभी से रिलेटेड जो भी स्टैंडर्डाइजेशन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हाल ही में रिसेंटली बीआईएस ने कुछ बहुत ही यंग प्रोफेशनल्स के लिए पोस्ट का अनाउंसमेंट किया है, वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया है, और देयर आर टोटल नंबर ऑफ 46 वैकेंसीज फॉर डिफरेंट पोस्ट, है ना। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं? 46 हैं। तो आइए इन पोस्ट के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पर आपकी जो पोस्ट रखी जाएगी वो किससे रिलेटेड होगी। तो सबसे पहला है स्टैंडर्डाइजेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, जो मानकीकरण विभाग है वहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी, और इसके तहत जो नंबर ऑफ पोस्ट रखा गया है वो है 4। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर एसेंशियल होगा बीटेक, बीई या मास्टर्स डिग्री इन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, धातु कर्म इंजीनियरिंग में आपका या तो मास्टर्स होना चाहिए, या आप इंजीनियरिंग की बैचलर डिग्री होनी चाहिए, या फिर बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। डिज़ायरेबल यहाँ पर रखा गया है हायर क्वालिफिकेशन और रिसर्च एक्सपीरियंस और पब्लिश्ड पेपर्स एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर एक्सपीरियंस भी देना पड़ेगा, जैसे कि मिनिमम 2 इयर्स ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। और जो भी आपका एकेडमिक्स होगा उसमें आपका मिनिमम 60% तो होना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा यहाँ पर आपको मिलता है, दूसरा कौन सा है? रिसर्च एनालिसिस में आपको यहाँ पर दिया जाएगा। रिसर्च एनालिसिस के तहत टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 20 रखा गया है, और इसके लिए भी क्वालिफ़िकेशन में 60% होना ही चाहिए। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी डिसिप्लिन में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्नातक डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा डिज़ायरेबल रखा गया है सेम एज़ द प्रीवियस वन, हायर क्वालिफिकेशन, रिसर्च एक्सपीरियंस, पब्लिश्ड पेपर्स एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा बेनिफिशियल हो गया कि यहाँ पर आपको वर्किंग एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं रखा गया है। सो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है एज अ फ्रेशर तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन वो आपको पूरा करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ है कि मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट, MSCD, यहाँ पर भी पोस्ट रखी गई है, और यहाँ पर 22 पोस्ट रखे गए हैं, याद रखिएगा। इसके लिए भी आपको क्वालिफ़िकेशन एकेडमिक्स में 60 परसेंटाइल होना चाहिए, और यहाँ पर किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन होना चाहिए, या फिर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा डिज़ायरेबल में हायर क्वालिफ़िकेशन, नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन एक्टिविटी, ये हो गया। और यहाँ पर आपको वर्किंग एक्सपीरियंस 3 साल का चाहिए रहेगा। इन सभी चीज़ों के लिए आपकी जो एज रखी गई है सो 35 ईयर्स ऑफ एज है। 1/6/2022 अर्थात 1 जून 2022 को आपकी एज 35 ईयर्स या इससे कम होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो रिम्यूनरेशन मिलेगा वो 70,000 रुपये पर मंथ रहेगा, है ना। और ध्यान रहे कि ये जो पोस्ट है ये पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस रहेगा, तो आपको 2 सालों के लिए क्या करेगा, किया जाएगा, अलॉट किया जाएगा।
ठीक है। आगे 2 साल का जैसे ही आपका ड्यूरेशन ख़त्म होगा तो आपको या तो टर्मिनेट कर दिया जाएगा या फिर हो सकता है उसको एक्सटेंड कर दिया जाए। आइए आगे और बात करते हैं। यहाँ पर इन सभी क्वालिफ़िकेशंस के अलावा यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि आपको जो 10th और 12th स्टैंडर्ड है इनमें आपके कम से कम 75% होने चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। चलो, जॉब लोकेशन की अगर हम बात करते हैं तो आपको इंडिया में कहीं पर भी नौकरी दे दी जाएगी और आपको वहाँ जाकर कार्य करना होगा। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा, सिलेक्शन प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें उन सभी चीज़ों को गौर किया जाएगा जो भी आपके एकेडमिक्स से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका जो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, स्क्रूटनी बनाई जाएगी और ये किसके बेसिस पर रहेगा, तो क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस और जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म में, उसके बेसिस पर ही आपको शॉर्ट लिस्ट करेंगे और फिर उसके बाद इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस रहेगी। हाँ, यहाँ पर एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपका जो टीन्योर रहेगा एंगेजमेंट का, तो जैसा हमने बताया कि पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्चुअल रहेगा। सो यू हैव टू वर्क फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। 2 सालों के लिए आपको यहाँ पर नौकरी दी जाएगी। जो एंगेजमेंट की प्रकृति है या नेचर ऑफ एंगेजमेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। ठीक है, और जो जैसे ही आपका ड्यूरेशन ख़त्म होगा इट विल बी एंडेड। सॉरी, रिम्यूनरेशन की बात करें तो आपको मंथली यहाँ पर 70,000 रुपीज़ मिलेगा और ये 2 सालों के लिए फिक्स्ड रहेगा। इसमें अगर जो अलावेंसेस वगैरह होते हैं तो वो टाइमली आपको प्रोवाइड किए भी जा सकते हैं या नहीं भी किए जा सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि TADA जो है, सो TADA शैल बी एडमिसिबल फॉर ज्वाइनिंग द असाइनमेंट और ऑन इट्स कंप्लीशन। तो जैसा आपने बताया कि दिया भी जा सकता है और नहीं भी दिया जा सकता, तो या तो आपको कार्य करने के दौरान ही ये सारी चीज़ें मिलेंगी और या फिर जैसे ही आपका ड्यूरेशन ख़त्म होगा तो एक साथ आपको ये सब पे कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए लीव की बात करते हैं। इस कार्य में होने के दौरान आपको जो लीव्स प्रोवाइड किए जाएंगे, सो एक वर्किंग ईयर के दौरान आपको कम से कम 12 दिन की छुट्टी मिलेगी। ठीक है, सो 12 डेज लीव इन अ कैलेंडर ईयर, तो 2 सालों में आपको 24 दिन की छुट्टी अलॉट की जाएगी। वर्किंग आवर्स की बात करते हैं तो वर्किंग आवर्स को आप 9 बजे सुबह से लेकर शाम के 5:30 बजे तक आपका वर्किंग आवर्स रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर आपको टारगेटेड दिया जाएगा कोई कार्य करने के लिए, तो जब तक वह टारगेट पूरा नहीं होता तब तक आपको किसी न किसी दिन कार्य करना पड़ सकता है। सो यू हैव टू वर्क ओवर टाइम ऑल्सो, है ना। फिर नो अदर असाइनमेंट, जब भी आप BIS के कार्य में एंगेज रहेंगे तो आपको पूरी तरह से फुल टाइम बेसिस होगा। उसके अलावा भी अगर आप दूसरा कार्य करना चाहेंगे तो आपको ये अलाउड नहीं रहेगा। फिर उसके बाद ट्रैवल, मेडिकल क्लियरेंस एंड सर्विस इनकर्ड डेथ, इंजरी और इलनेस, तो इनसे रिलेटेड जो भी फैसिलिटी है वो सब आपको वैसे ही प्रोवाइड होगा जैसा बाकी सबको प्रोवाइड होता है। मेडिकल फिटनेस एंड पुलिस वेरिफिकेशन की बात करते हैं। सो पुलिस वेरिफिकेशन विल बी कंडक्टेड आफ्टर द एंगेजमेंट ऑफ द यंग प्रोफेशनल्स, तो जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे वैसे ही आपका मेडिकल फिटनेस और पुलिस वेरिफिकेशन किया जाएगा, जो कि सभी के साथ होता है। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर अगर आप नहीं करना चाहते हैं या BIS आपसे नहीं करवाना चाहता है तो फिर 30 डेज़ है ना, 30 दिन पहले आपको बताना होगा कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड या मैं नहीं कर पा रहा हूँ, और देन यू कैन रिज़ाइन। तो ये है टर्मिनेशन के लिए जो क्राइटेरिया रखी गई है वो। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डेटा एंड डॉक्यूमेंट्स। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपके डेटा और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होता है। साथ ही साथ जो BIS का स्टैंडर्डाइजेशन का जो नियम होते हैं उस नियम को आपको फॉलो करना पड़ेगा हर लेवल पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप किसी भी तरह का कोई कहना चाहिए कि डिस्क्लोज़र नहीं कर सकते, वो नियमों के खिलाफ़ रहेगा।
ठीक है। और अगर आप ऐसा करते हुए पाए गए तो फिर आपके खिलाफ कुछ धाराओं में केसेस भी बन सकते हैं। खैर एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। अदर टर्म्स एंड कंडीशंस एंड जनरल इंस्ट्रक्शंस। सो यहाँ पर आपको सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बातें ये हैं कि कैंडिडेट शुड नोट दैट इफ़ एट एनी स्टेज ऑफ एंगेजमेंट, किसी भी स्तर पर अगर आपकी जो उम्मीदवारी या दावेदारी है कोई भी त्रुटि पाई जाती है तो आपकी दावेदारी ख़त्म कर दी जाएगी। ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट शुड हैव अ वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। आपके पास आपका खुद का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए ताकि आपको डायरेक्ट कांटेक्ट किया जा सके। उसके बाद कैंडिडेट शुड नोट दैट देयर कैंडिडेचर एट ऑल स्टेजेस ऑफ एंगेजमेंट प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका जो एंगेजमेंट होगा वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगा। इसको रेगुलर मत समझ लेना, 2 सालों के लिए ही आपको ये नौकरी मिलेगी। ठीक है। फिर ब्यूरो रिजर्व्स ऑल द राइट्स। ठीक है। इस चीज़ में कोई भी मॉडिफिकेशन करने का, पोस्ट को बढ़ाने या पोस्ट को घटाने संबंधी जितने भी अधिकारिताएं हैं वो सारे के सारे ब्यूरो के पास रखे गए हैं। ठीक है। सो यहाँ पर ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। आइए कुछ और बात करते हैं, जैसे सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो जैसे ही आप यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज़ www.bis.gov.in में जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो इसकी लास्ट डेट रखी गई है 15 जुलाई, याद रखना है ना। नोटिफिकेशन में आपको जैसे ही देखेंगे तो वो 21 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीज़मेंट से रिलेटेड बातें बताएंगे। तो आपकी ये जो लास्ट डेट है ये है 15 जुलाई तक, तो आप यहाँ पर याद रखना। एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं तो देयर आर नो चार्जेस, एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप www.bis.gov.in पर जाके अपना अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो आशा करते हैं आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। सो धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं जल्द ही। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ। थैंक यू।